राजस्थान के चूरू जिले में गर्मी के कहर के साथ साथ सियासी तपिश भी चरम पर पहुंच चुकी है। 46 डिग्री की झुलस देने वाली गर्मी के बीच में कांग्रेस ने जन समस्याओं को लेकर के जोरदार विरोध किया, तो वहीं इस दौरान चूरू कलेक्ट्रेट से एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ जिसमें पुलिसियाई कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वीडियो में डीएसपी सुनील झांझड़िया का महिला कांस्टेबल की पीठ पर थप्पी मारते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस ने चूरू की जनता की विभिन्न समस्याओं को लेकर के सड़कों पर उतर कर के विरोध किया। ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय मंडेलिया हाउस से कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली, जिसमें चूरू सांसद राजकुमार कसवा, कांग्रेस उपाध्यक्ष रफीक मंडेलिया और जिला अध्यक्ष इंद्राज खीचड़ जैसे बड़े नेता शामिल हुए। तपती दोपहरी में लगभग 1.5 किलोमीटर का पैदल मार्च कर कांग्रेस नेताओं ने कलेक्ट्रेट के बाहर विरोध किया और एसडीएम अर्पिता सोनी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में प्रमुख रूप से बिजली की अनियमित आपूर्ति, राजकीय भर्तियां, अस्पताल की बदहाली, ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की कमी और जल जीवन मिशन की धीमी प्रगति जैसे गंभीर मुद्दों को उठाया। कांग्रेस ने प्रशासन को 15 दिन का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी कि यदि सुधार नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। इसी दौरान कलेक्ट्रेट गेट पर अफरा तफरी के माहौल में डीएसपी सुनील झांझड़िया का एक वीडियो सामने आया, जिसमें वे महिला कांस्टेबल की पीठ पर थप्पी मारते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि कांग्रेस कार्यकर्ता अचानक गेट खोल करके अंदर घुसने लगे और भीड़ को कंट्रोल करने में लिए और उस प्रयास में डीएसपी ने महिला कांस्टेबल को आवाज दी और प्रतिक्रिया न मिलने पर यह हरकत की। वीडियो के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर पुलिस की कार्यशैली को लेकर के सवाल उठने लगी हैं। चूरू में एक तरफ कांग्रेस सरकार की नाकामियों को लेकर के जनता की आवाज बन रही है, तो वहीं दूसरी ओर पुलिसिया रवैया सवालों के घेरे में है। अब देखना होगा कि प्रशासन कांग्रेस के अल्टीमेटम पर कितना अमल करता है और क्या डीएसपी के इस वायरल वीडियो पर कोई कार्रवाई होती है या फिर नहीं। कि जो हमारा ढांचा है जिले के अंदर बिजली पानी का और नगर परिषद का, चूरू शहर की बहुत बुरे हालात हैं। इन मुद्दों को लेकर आज हमने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है और हमारा ज्ञापन में हमारा इतना ही कहना है कि बिजली के बुरे हालात हैं। आरडीएसएस का पैसा जिस तरह से पहले चरण में लगना था, जहाँ पे नए ट्रांसफार्मर्स लगने थे, कॉन्ट्रैक्टर का काम मार्च 2024 के अंदर पूरा कर देना चाहिए था। आज 25 भी निकलने को हो गई, काम पूरे हुए नहीं, इसलिए शहर में लोड फैक्टर बहुत ज़्यादा है। साथ ही साथ ढानियों में कनेक्शन की बात थी। मार्च 2025 के अंदर भारत सरकार के अंदर पीछे पड़कर हमने 48,000 ढानियों में कनेक्शन करवाए। तो इस सरकार की निराशाजनक, देखिए सरकार सोई हुई है इनकी। मैं समझता हूं कि इन्हीं की सरकार डबल इंजन के नाम पे वोट मांगे गए। आज दिल्ली की सरकार आरईसी जो इनका है उसने सैंक्शन ही निकाल दी चूरू जिले के अंदर 48,000 की, लोकसभा में 48,000 की और पूरे हमारे जोधपुर डिवीजन में 1,61,000 ढानियों की। उस ढानियों की प्रपोजल को पास करने के बावजूद भी राजस्थान की सरकार ने बीते हुए 2 महीने में एक मीटिंग बुलाकर भी उस बजट को सैंक्शन नहीं किया है। बड़े उदासीनता की बात है। पूरे शहर के अंदर बिजली का ऐसा आलम है, बिना बोले कट हो जाता है। शहर के अंदर आज व्यापार बड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। एक आम आदमी का इस गर्मी के अंदर जहाँ टेम्परेचर 49 टच करने को होता है, ऐसे बुरे हालात बने हुए। इसके ऊपर लेकर हमने आज कलेक्टर ज्ञापन दिया है। यही हालत पानी की है। जल जीवन मिशन के अंदर पूरे जिले भर में भी बुरे हालात हैं और चूरू शहर के अंदर भी जो बोरवेल सैंक्शन हो रखे हैं सिर्फ राजनीति के कारण, उन्होंने वोट नहीं दिए होंगे भाजपा को, इसलिए उन लोगों के वहाँ पे बोरवेल तक का काम नहीं किया जा रहा। मतलब कि इसकी अच्छी सोच राजनीति क्या हो सकती है कि आपने बिजली और पानी के अंदर भी राजनीति घुसा के छोड़ दी है। तो हमारा यही बिजली के ऊपर भी है, जर्जर पोल पड़े हुए हैं, वोल्टेज कम आ रहा है, लाइट प्रॉपर मिल नहीं रही। पानी के अंदर हमारे ट्यूबवेल सैंक्शन उनको काम पूरा नहीं किया जा रहा और पीने का पानी की भी आपूर्ति नहीं हो पा रही है। साथ ही साथ के अंदर हमने किसान के लिए जो हमारी कृषि बीमा थी 2023 का, अभी तक खरीफ का हमारा क्लेम नहीं मिला। उसके बाद हमने मंत्री महोदय से मुलाकात करी और मंत्री महोदय से मुलाकात करने के बाद में उन्होंने हमें विश्वास दिया था कि हम जल्द से काम शुरू करेंगे। अब 20 तारीख की डेट सुनने में आई है कि 20 तारीख की डेट सैंक्शन हुई है SGRC की मीटिंग करने के लिए। तो हमने कलेक्टर को कहा है कि कलेक्टर महोदय के नेतृत्व में DGRC में बीमा कंपनी की शिकायत को निरस्त कर दिया गया था। तो कलेक्टर की टीम यहाँ से जाएगी, जब स्टेट की मीटिंग हो तो प्रॉपर्ली हमारी बात को रखा जाए। ये हमारी दूसरी डिमांड है। नगर परिषद के और हॉस्पिटल के इतने बुरे हालात हैं कि पूरे शहर के अंदर मिट्टी, मलबा, कचरा रोड पे खुलेआम दिख रहा है। ये हमारे शहर की मेन रोड है और हमने बार बार दिशा की मीटिंग में कहा है कमिश्नर मैडम को कि मैडम आप एक सड़क तो कम से कम शहर की एक सड़क को तो साफ सुथरा कर दीजिए। और अब बरसात होएगी, कोई ड्रेनेज की सफाई नहीं हुई, कोई नालियों की सफाई नहीं हुई और ये पूरा का पूरा शहर हमारे गंदगी, गंदे पानी में डूबने का काम हमेशा होता है। इस बार फिर से होगा और STP
एसटीपी की हालत देखिए आपने, कलेक्शन तो कर दिया एसटीपी का, पर आपकी एसटीपी आज तक तैयार नहीं है। और एसटीपी तैयार न होने के कारण पूरा का पूरा अपना ये जो गाद सर की गिनानी है वो भरी पड़ी है और लोगों के घर में बैकफायर में गंदगी आ रही है, जो रोजमर्रा की शिकायतें। कौन करेगा ये काम? ये काम इस प्रशासन का करने का है, कमिश्नर की जिम्मेदारी उसको काम करने का काम करते नहीं है। ये हॉस्पिटल के हालात हैं, टेंडर उठा हुआ है, मेडिकल वेस्ट उठता है नहीं, बेडशीट तक है नहीं, इस गर्मी में न कूलर पंखे काम नहीं कर रहे, किसको पूछें? सीएमएचओ साहब तो रतनगढ़ बैठे थे, कहाँ घूम रहे हैं? 10 बार शिकायतें करी जा चुकी है। तो ऐसे ही अनेकों लोकल जो प्रशासनिक कमियों के कारण और सरकार की उदासीनता के कारण इस चूरू शहर का और चूरू जिले का आम नागरिक परेशान हो रहा है, उसको जगाने के लिए आज हमने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा है और हम उम्मीद करते हैं कि कलेक्टर पर संज्ञान लेंगे अपने लेवल पर भी और राज्य सरकार को भी इसके सूचित करके हमारे शहर का और जिले का लोगों का